मित्रों, इस समय गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान चल रहा है यूपी में और इसको लेकर तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। हम इस समय मौजूद हैं बाराबंकी के सांसद तनुज पुनिया जी के साथ। इन्होंने भी कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग को इसके बारे में बताया, जानकारी दी, एक रीड भी की जिस पर चुनाव आयोग को कोर्ट ने नोटिस जारी की। तो हम इनसे जानना चाहते हैं कि जिले में चुनाव का जो ये मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चल रहा है, इसको लेकर कितना संतुष्ट है। और इन्होंने भी एक बार कहा था कि 15 करोड़ 42 लाख वोटरों को एक महीने में समीक्षा करना संभव नहीं है। तो हम तनुज जी से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं SIR पर। जी तनुज जी, आपने कहा था कि इतनी कम समय में कैसे होगा? हम लोगों ने जो समस्याएं रखी थी इलेक्शन कमीशन के सामने, खासतौर से जो 2003 की वोटर लिस्ट है, इसमें गड़बड़ी है, पेजेस गायब हैं, कई पन्ने गायब हैं, तो वो सारी समस्याएं रखी थी। और विशेषकर जो समय की कमी, जिन्होंने 1 महीने का समय दिया था, बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने 3 हफ्ते समय बढ़ा दिया है। लेकिन जहाँ तक संतुष्टि की बात है तो वो तो नहीं मिली, क्योंकि हम लोगों ने कम से कम 3 महीने कहा। इससे पहले भी जब भी पुनरीक्षण हुआ है, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, 2003 का ही आप ले लीजिए तो 6 महीने समय लगा था हर एक नागरिक तक पहुंचने के लिए, हर एक नागरिक के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई चेक करने के लिए। तब चेक करने के बाद उसको फिर वोटर लिस्ट में रखा गया था। लेकिन इतना कम समय दिया गया है और BLO लगातार, आज भी BLO परेशान है। BLO कहाँ तक पहुँचेंगे भाई? इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हमारा BLO हर दरवाजे 3 बार जाएगा, लेकिन वो 1 बार भी नहीं जा पाया। और इतना दबाव बना दिया कि कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई डिप्रेशन में चला जा रहा है, किसी टेंशन हो रहा है, ब्रेन हैमरेज हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है। तो इतने कम समय में और ऐसा भी नहीं है कि चुनाव तुरंत है भाई। जो पंचायत के चुनाव हैं उसकी वोटर लिस्ट अलग होती है, उसके इलेक्शन कमीशन ही अलग होता है, उसका स्टेट का होता है। तो वो तो अपना काम जल्दी करें, कोई इसमें आपत्ति नहीं। लेकिन जो ये विधानसभा वाली है तो 1 साल बाद चुनाव है और अभी से इतने जल्दबाजी करना, इतनी जल्दबाजी में वोटर लिस्ट बनाना, तो कहीं ना कहीं जो है दाल में काला है। ये इलेक्शन कमीशन जो है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे जल्दबाजी में निपटाना चाहता है काम, और उसी के विरोध में, उसकी प्रक्रिया के विरोध में हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट से कुछ हद तक राहत भी मिली। प्रेशर में सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने 3 हफ्ते समय बढ़ाया है। जो कमियां थी उनकी प्रक्रिया में, उसको सॉल्व करने का प्रयास किया है, निर्देश भी दिए हैं इलेक्शन कमीशन ने। तो अब अगली हेयरिंग पे पता चलेगा कि क्या बाराबंकी को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ के सांसद आप हैं और यहाँ समय चल रहा है अभियान, बताया जा रहा है कि बड़ा अच्छा दावा किया जा रहा है। देखिए, कई जगह तो अच्छा हुआ भी है, इसमें कोई शक नहीं है। कई जगह जो मृतक लोग थे उनके नाम काटे हैं, कई जगह जो शिफ्ट हो गए लखनऊ या बाहर कहीं तो उनके नाम भी काटे हैं। लेकिन कई जगह समस्या अभी भी आ रही हैं। फतेहपुर का ले लीजिए, जिसमें वोटर लिस्ट में लगभग एक में तो 881 नाम गायब है, पन्ने ही गायब है। राज्य मंत्री हैं सतीश चंद्र शर्मा जी, उनके पास बैठे हैं, इनका भी वक्तव्य लेंगे कि आखिर SIR के बारे में क्या कहते हैं और इनका जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है, इस पे क्या कहते हैं। चुनाव आयोग द्वारा जो है मतदाता सूची को शुद्धिकरण के लिए SIR की प्रक्रिया आरंभ की गई है और ये देश के लिए, एक स्वस्थ जनादेश के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण कदम है। पूर्व में भी दर्जनों बार इस प्रक्रिया SIR की प्रक्रिया देश के अंतर्गत संपादित की जा चुकी है। इस जो नवीन मतदाता सूची SIR के माध्यम से होगी, उसमें जो है जो डुअल वोटिंग है, जो मृतक हैं जिनका डेथ हो चुका है और ऐसे लोग जो कहीं शिफ्टेड हो चुके हैं, ऐसे लोगों को हटाया जा रहा है। तो निश्चित ही हम कह सकते हैं ये हर जो भी कोई भी राजनीतिक दल हो, ये जरूर चाहेगा कि जो मृतक वोट हैं वो मतदाता सूची से हटाए जाएं। जो शिफ्टेड वोट जो कहीं पर अलग निवासित हो गए हैं, उनका उस स्थान पर उनका वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा जाए। और जो डुअल वोटिंग है, जहां पर कहीं उनका अगर नगर पालिका में या राजधानी में या जिला मुख्यालय पर गांव में भी वोट है, तो ऐसे डुअल वोटिंग को हटाने का भी काम कांग्रेस के सांसद तनुज पुनिया जी ने रीड भी की है, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी की है उनको, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी की है चुनाव आयोग को। और वो कह रहे हैं कि पिछली बार 2003 में जब SIR हुआ था तो 6 महीने लगे थे, अब की बार 15 करोड़ 42 लाख वोटर यूपी में है, वो 1 महीने में कैसे उसको समीक्षा कर लेंगे। देखिए, लगातार पूरा जो चुनाव आयोग के निर्देश पर पूरा प्रशासन लगा हुआ है और सबको पूरा मौका मिल रहा है। और ये आरोप अपनी जगह वो लगा रहे हैं, लेकिन उनके लोग भी, सभी राजनीतिक दलों के लोग मीटिंग में, बैठक में
और उनके कार्यकर्ता इस SIR में लगे हुए हैं और सरकार चुनाव आयोग सबको मौका देने का भी काम कर रहा है। जिस तरीके से लोगों का मोदी और योगी जी के नेतृत्व में लोगों का भरोसा विश्वास निरंतर बढ़ रहा है और लगातार जो इन सभी को जो हार का सामना करना पड़ रहा है, इस नाते वो लोग बौखलाए हैं। इस नाते मिथ्या आरोप चुनाव आयोग पे लगाने का काम कर रहे हैं। ये मतदाता सूची का शुद्धिकरण का अभियान है। मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि जिनका नाम अगर किन्हीं कारणों से नहीं जुड़ पाया है, वो अपने अपने जहां पर नाम जुड़वाना चाहते हैं, जहां निवासित है, नाम जुड़वाने का काम करें, जिससे मतदाता सूची एक स्वस्थ लोकतंत्र में स्वस्थ और शुद्ध मतदाता सूची आवश्यक है, उसमें अपना सहयोग प्रदान करें। बिहार में 65 लाख वोटर पाए गए फर्जी, ऐसा कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी 12 बन गया उन्होंने कहा था। तो क्या इस SIR के बाद भाजपा को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है क्या? देखिए, निश्चित ही आप इस बात को पूरा देश जानता है। SIR की प्रक्रिया कोई देश में पहली बार नहीं हो रही है। जी जी। अधिकांश अब आज जो फुल मेजॉरिटी में बीजेपी जो जहां पर केंद्र में सरकार है, जो एनडीए की जो सरकार चल रही है, इससे पहले जितने SIR हुए हैं सब कांग्रेस के रिजिम में ही हुए हैं। तो ये एक तरीके से लोगों को भ्रम में गुमराह करने की साजिश षड्यंत्र है। कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी के लोगों को गुमराह करने का षड्यंत्र है। उनको पहले से ही मालूम है कितनी बार ये SIR की प्रक्रिया हो चुकी है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए शुद्ध मतदाता सूची अनिवार्य है और इसमें जो चुनाव आयोग का ये कदम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देश के हित में है, मतदाताओं के हित में है, स्वस्थ लोकतंत्र के हित में है। हमारे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री श्री अरविंद सिंह गोप जी, और SIR के मुद्दे पर हमने अभी यहाँ के सांसद से बाराबंकी के और यहाँ के राज्य मंत्री जो हैं दरियाबाद के विधायक हैं उनसे राय ली, उन्होंने अपनी बातें कही। अब हम मंत्री जी से पूछते हैं कि वो इस अभियान के बारे में क्या कहते हैं, इसे कैसा लेते हैं और इसके राजनीतिक मायने क्या है। मंत्री जी, SIR के बारे में मैं सबसे पहले जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इसलिए भी आभार व्यक्त करता हूं। उनके सख्त निर्देश थे कि मतदाता सूची का जो काम चल रहा है, पार्टी का नेता कार्यकर्ता उसको गंभीरता से ले। मैं आज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को बधाई देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो निर्देश थे, SIR में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सबसे अच्छा काम किया है और उस काम का दर्द कहीं न कहीं आप भाजपा में दिख रहा है। हम लोग स्वयं ब्लॉकों पे गए, बूथों पे गए और उसमें जितने BLO कर्मचारी लगे थे सब मतदाता ईमानदारी से उस पर काम किए हैं। सरकार जो चाहती है वो हो जाए, नहीं हो सकता अगर कार्यकर्ता चाह ले तो। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, नेता और मैं खासकर सारे मतदाताओं को बधाई देना चाहूंगा। मतदाता बहुत जागरूक था एक एक वोट के लिए, और हमने जो प्रभारी बनाए, संगठन के जो लोग प्रभारी बनाए गए और जो सुपरविजन पार्टी की तरफ था, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। बड़ी संख्या में मतदाता बने और बहुत जागरूकता के साथ लोग बने हैं। मैं कह सकता हूं कि जो बड़े होशियार लोग थे वो कहीं चूक गए और बयानों से दिख रहा होगा आपको चूक गए। एक बात और पूछेंगे, आपके सहयोगी यहाँ के सांसद तनुज पुनिया जी कह रहे हैं कि SIR पर उन्होंने सवाल उठाया कि 15 करोड़ 42 लाख वोटर जो है एक महीने में कैसे समीक्षा हो पाएगी इसकी। इन्होंने रिट भी किया था कोर्ट में, कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस। देखिए, ये बड़ा काम था जी, बड़ी चुनौती थी, काम बड़ा था, समय कम था। इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था पार्टी नेताओं से बहुत गंभीरता के साथ, बहुत होशियारी के साथ, बहुत सतर्कता के साथ इस पर लगो, और कहा था इस पर कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर कोई गलती हो। भाजपा इस मामले में काफी खुश है। उसका कहना है कि SIR से भाजपा को जैसे फायदा होने वाला है। बिहार में उन्होंने बताया था कि यहाँ के भाजपा 85 लाख 65 भाजपा जैसे 24 से पार्लियामेंट में खुश थी, वैसे खुश है। उस खुशी के लिए उसको बधाई। जी जी, आप तो पत्रकार मित्र, हमने पार्लियामेंट चुनाव में क्या कहा था प्रेस में जी, कि मेरी गिनती 30 के ऊपर से शुरू होगी, 30 के ऊपर से 31 भी हो सकती है, 40 से 50 हो सकती है। जी जी, हम 37 सीट अकेले जीते जी 6 हमारे सहयोगी जीते, जी, दर्जनों हम हरा दिए गए। जी जी, भाजपा ये तो खुश थी लोकसभा चुनाव में। मैं दावे के साथ कह सकता हूं
कि जो 27 का चुनाव हो रहा है, 24 से बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी को देखनी पड़ेगी। जी 24 से बड़ी हार, मैं कह रहा हूं कैमरे पे। और जो SIR में काम किया समाजवादी पार्टी नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, उसका परिणाम होगा कि हम एक एक वोट पर नजर रखे थे, आज भी रखे हैं। अभी मतदाता सूची प्रकाशित, अभी ड्राफ्ट सूची प्रकाशित होने जा रही है, हम एक पर नजर रखे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।